बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। साथियों, नसू एक औरत नुमा आदमी था। औरतों की तरह बारीक आवाज़, नाजुक अंदाम मर्द था। उसके चेहरे पर दूर दूर तक दाढ़ी भी नहीं थी। दोस्तों, नसू अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए औरतों के हमाम में चला जाता। कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था कि वो औरत नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो रोज़ ज़नाना हमाम में जाता और औरतों का मसाज करता, उनकी मैल उतारता। कोई भी नसू की हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत समझते थे। नसू का ये तरीका उसके लिए ज़रिया मौश भी था और वो अपनी इस हरकत की वजह से औरतों के जिस्म से भरपूर लज़्ज़त भी ले लेता था। खौफ खुदा भी नसू पर हावी आता था तो उसका ज़मीर मलामत भी करता था और वो तौबा भी करता था कि आइंदा इस तरह नहीं करेगा, लेकिन अपने नफ्स को वो काबू नहीं रख पाता और हर बार तौबा करने के बाद वो तौबा तोड़ देता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह की बेटी हमाम गई। बादशाह की बेटी हमाम में मसाज के बाद वापसी का इरादा करती है तो उसको एहसास होता है कि उसकी नहायत ही कीमती अंगूठी उसके हाथ में नहीं होती। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने ग़ुलामों को हुक्म देती है कि उस हमाम गाह में उसकी अंगूठी को तलाश किया जाए और हमाम गाह में मौजूद हर औरत की तलाशी ली जाए। शहज़ादी के हुक्म की तामील करते हुए उसके ग़ुलाम सब की तलाशी लेते हैं और पूरा हमाम भी छान मारते हैं, लेकिन शहज़ादी की अंगूठी वहाँ कहीं पे भी नहीं मिलती। चूँकि तलाशी के डर से नसूर छुपा हुआ होता है, वो बहुत डरा हुआ होता है कि शहज़ादी की कनीज़ें उसे ढूंढते ढूंढते उसकी हकीकत से वाकिफ़ ना हो जाएं। उस नाजुक हालत में नसूर सच्चे दिल से अल्लाह को याद करता है और अल्लाह की बारगाह में दिल से तौबा भी करता है और अल्लाह से वादा करता है कि ए अल्लाह, आज मेरी लाज रख लें, मैं आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मैं कभी भी धोखे से हमाम गाह में जाके औरतों का मसाज नहीं करूँगा। साथियों, अभी नसू अल्लाह ताला से तौबा करके दुआ मांग ही रहा था कि अचानक से किसी की आवाज़ आती है कि शहज़ादी की अंगूठी मिल जाती है। नसू शुक्र का सांस लेकर नम आँखों के साथ हमाम गाह से अपने घर वापसी का सफ़र करता है, इस पुख्ता इरादे के साथ कि अब वो कभी भी धोखे से हमाम जाने की गलती नहीं करेगा और ना ही किसी जगह औरत बन के जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद शहज़ादी की तरफ से बुलावा आता है कि कई दिनों से नसू हमाम नहीं आया। शहज़ादी साहिबा उसे मसाज के लिए बुलाना चाहती हैं क्योंकि शहज़ादी को नसू के हाथ से ही मसाज कराने की आदत होती है। शहज़ादी के बुलाने पर नसू कनीज़ को ये बताकर बहाना कर देता है कि उसके हाथ में दर्द है और वो मसाज नहीं कर सकता। नसू के मना करने पे कनीज़ वहाँ से चली जाती है, लेकिन नसू को अंदाज़ा हो जाता है कि उस शहर में इस तरह ज़्यादा अरसे नहीं रह सकता क्योंकि सभी औरतें उसके मसाज को पसंद करती हैं और कभी न कभी उसे फिर हमाम गाह से बुलावा आ सकता है। नसू ये सोचता है कि जितना भी गुनाह करना था कर लिया, लेकिन अब मज़ीद वो ऐसा नहीं करेगा। नसू ने जितनी भी रकम मसाज से कमाई होती है वो खैरात करके उस शहर से बाहर निकल जाता है और कई मील का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार वो एक पहाड़ी पर डेरा डाल लेता है और वहाँ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। एक दिन वो हस्बे आदत इबादत में मशगूल था कि उसकी नज़र मौजूद एक गाय पे पड़ती है जो कि पास ही खड़ी घास खा रही होती है। नसू सोचता है कि ये गाय यकीनन किसी चरवाहे की होगी जो कि गलती से यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक नहीं आ जाता मैं उसकी हिफाजत और देखभाल करता हूँ। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि एक तिजारती काफिला जो कि रास्ता भूल जाता है और शदीद प्यासा भी होता है, वो रास्ता भूलकर उसी पहाड़ी तक जा पहुँचता है जहाँ पर नसू ने रिहाइश कर रखी होती है। नसू उस भटके हुए काफिले के तमाम लोगों को उसी गाय का दूध पिलाकर सैराब कर देता है और उस तिजारती काफिले के लोगों को शहर जाने का सीधा और आसान रास्ता भी बताता है। नसू के इखलाक से मुतासिर होकर ताजिर उसे जाते हुए बहुत सारा माल बतौर तोहफा दे देते हैं। नसू उन ताजिरों के दिए हुए माल से कुआं खुदवाता है और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ उस सुनसान पहाड़ी पर बहुत से लोग अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे ख़ानदान आबाद हो जाते हैं। उस पहाड़ी पर बसने वाले लोग नसू को बड़ी ही इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखते हैं। साथियों, रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक पहुँचते हैं और बादशाह के दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा होता है। बादशाह नसू से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है और उसे अपने महल में मदऊ करता है। बादशाह की इस दावत पर नसू माजरत कर लेता है और अपनी मसरूफियत का बोल कर टाल देता है। नसू की इस हरकत से बादशाह के दिल में नसू से मुलाकात करने की तलब और बढ़ जाती है और वह नसू से मिलने खुद उसके घर की तरफ रवाना हो जाता है। साथियों, खुदा की करनी ऐसी होती है कि दौरान सफ़र ही बादशाह का इंतकाल हो जाता है।
کیونکہ بادشاہ سلامت خود بطور عقیدت مند نسو سے ملنے جا رہا تھا اور نسو کی خوبیوں کا بھی گرویدہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے کے تمام لوگ نسو کی نیک دلی اور اس کی انتہائی عبادت گزاری سے خوب واقف تھے۔ تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ سلامت کے وصال کے بعد ان کے تخت پر نسو کو ہی بٹھایا جائے اور نسو کو ہی سلطنت کا بادشاہ بنایا جائے۔ دوستوں، سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد نسو نے اس پورے علاقے میں عدل و انصاف قائم کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے نسو اس پورے علاقے کے لوگوں کے دلوں میں بس گیا۔ ساتھیوں، پھر یہ ہوا کہ وہی شہزادی جسے نسو عورت کا بھیس بدل کر مساج دیتا تھا، وہ شہزادی خود نسو کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہے اور پھر نسو اس شہزادی سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ ایک دن دربار میں بیٹھا نسو لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری گائے فلانا پہاڑی پر گم ہو گئی تھی، جو کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد آج تک نہیں ملی۔ آپ براہ کرم میری کچھ مدد فرما دیں۔ نسو اس آدمی کو بولتا ہے کہ تمہاری وہ گائے مجھے اس پہاڑی پر ملی تھی اور وہ آج بھی میرے ہی پاس ہے، اور اس گائے کی وجہ سے ہی میں آج یہاں تک پہنچا ہوں اور میں نے ترقی حاصل کی ہے۔ نسو کہتا ہے کہ میں آج اس بھرے محل میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے ملے ہوئے تمام مال و دولت میں سے آدھا حصہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ ساتھیوں، وہ شخص اللہ کے حکم سے اپنا بھیس بدل لیتا ہے اور پھر محفل میں بابلند آواز میں بولتا ہے کہ اے نسو، جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ گائے جانور ہے۔ ہم تو فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے تمہارا امتحان لینے آئے تھے، اور یہ سب مال و دولت اللہ نے تمہاری سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ دیا ہے۔ ساتھیوں، اپنی بات مکمل کر کے وہ فرشتے جو کہ انسان اور گائے کے روپ میں ظاہر ہوئے تھے غائب ہو جاتے ہیں، اور پورا محل اور خود نسو حیران ہو کر دیکھتے رہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والے کو توبہ نسو کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نسو نے رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا تھا، اور جب وہ کام اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ پاک کی ذات نے روزی کے اسباب پیدا کر دیے اور نسو کو بادشاہت تک عطا کی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دی تو اسے اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے اور آخری سانس تک اس توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔